हाँ जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही हेलो। है। अ, एक दफा फिर आप सबको सलाम और थैंक यू भाई, आपने मुझे मौका दिया। मैंने सुना कि आपके स्पीकर आज मिसिंग हैं, तो मैंने कहा कि हो सकता है खुदावंद आज मेरे लिए ये वक्त दे रहा है कि मैं भी आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। तो आप सबका थैंक यू। और सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने हमें ये जिंदगी बख्शी और ये मौका फिर से बख्शा कि हम एक जगह पर फिर से जमा होकर अलग अलग खानदानों से, अलग अलग जगहों से उसकी बरकत को हासिल करने वाले बने, उसके कदूस नाम की सिताइश करने वाले बने। और आज ये कलाम मैंने गुड फ्राइडे के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन खुदावंद का कलाम हमेशा से हर वक्त पे इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं वही कलाम आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम मत्ती रसूल की अंजील, सॉरी, लूका रसूल की अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 39 आयत से लेकर 43 आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसकी 39 आयत से 43 आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर पे भाई डाल दें तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही एक है मिनट, आवाज। बाकी आ रही है आवाज, मैं आपको शेयर कर रहा थैंक यू। हूँ, ट्राई करें। हाँ जी। एक आई एम सो सॉरी, वो मेरी अपनी मैकबुक मुझे स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रही जो मैं चाहती हूँ। लेकिन हम अपने वक्त को वो जानते हुए, इम्पोर्टेंट जानते हुए वापस से हम आयत को खोलेंगे। और आप सबके पास अगर खुदावंद का कलाम है तो आप खोल सकते हैं। अगेन, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 39 आयत से मैं तलावत करूंगी। रूथ, आपने अगर खोली हुई है तो आप मेरे लिए पढ़ सकते हो। ओके, 39 से कहाँ तक? 39 से 43 आयत तक। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अलमसी नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि इस उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। 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 इस आयत में के जरिए से हम खुदावंद का सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा, जिसे निजात का कलमा भी कहा जाता है, हम आज उस पर गौर करेंगे। ये कलमा निजात का कलमा और सल्वेशन का कलमा क्यों कहलाया जाता है, हम इस बात पे गौर करेंगे। और उसके साथ साथ हम चार बातों पर और गौर करेंगे कि यीशु मसीह को डाकुओं के साथ क्यों सलीब दी गई, डाकुओं का रवैया खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसा था, और दोनों डाकुओं में से एक ने निजात क्यों पाई और कैसे पाई, और चौथा पॉइंट के खुदावंद का वादा उनके साथ क्या था। इन चार पॉइंट पर और सलीब पर ये जो खुदावंद की कॉन्वर्जेशन हो रही है इन डाकुओं के साथ, उस पर करने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए थे और ये सब कुछ कैसे हुआ। खुदावंद का मंसूबे को जानने के लिए अगर हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं,
तो उसमें लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसकी अगली आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। तो मेरे अजीजों, ये खुदावंद का प्लान था, जिसके लिए खुदावंद ने अपने बेटे को, अपने प्यारे और इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, ताकि दुनिया और हम और आप उसके वसीला से निजात पाए। तो खुदावंद उस निजात के काम को पूरा करने के लिए आए थे। और फिर खुदावंद खुद भी एक कलाम में फरमाते हैं कि मैं आया हूं ताकि वो निजात पाएं और कसरत से पाएं। तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद ये वो मकसद था जिसके लिए खुदावंद दुनिया में तशरीफ लाए थे। और जब जब हम इन दोनों आयतों पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि बाप और बेटे का एक ही मकसद था कि हम सब उनके वसीला से निजात पाएं। तो ये कलमा इसलिए भी हमारी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये निजात का कलमा है। और फिर एक शख्स इस कलमे के दौरान ही निजात भी पा लेता है। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि सलीब पर यीशु मसीह को डाकुओं के साथ क्यों मसलूब किया गया। जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ लाए तो वह कामिल खुदा ही नहीं, कामिल इंसान भी थे। और लेकिन इंसानी अ, शक्ल में होते हुए भी, इंसानी जिस्म इख्तियार कर पे के भी उन्होंने जितने दिन गुजारे, उन्होंने एक फर्माबरदार बेटे की तरह गुजारे। और वो जब दुनिया में आए तो उन्होंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। और फिर वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं नबियों के नविश्तों को मनसूख करूं, बल्कि मैं इसलिए आया हूं ताकि उन नविश्तों को पूरा करूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जितने भी 7 कलमात अदा किए, फरमाए, उनमें से एक भी बेमकसद नहीं था। और उन्होंने उस वक्त भी उस एक एक नविश्ते को पूरा किया। और इस बात को जानने के लिए कि डाकुओं के साथ ही यीशु मसीह को सलीब क्यों दी गई थी, हम देखते हैं कि वो नविश्ता कौन सा था जो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम इस बात को जानने के लिए और इस पर गौर करने के लिए हम यसाया नबी का सहीफा खोलेंगे, और उसके 53 चैप्टर में, और उसकी 53 चैप्टर की एक्चुअली इसका 53 चैप्टर जो है यसाया का, ये खुदावंद के दुखों को बहुत तफसील के साथ बयान करता है। और हम आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त उसका सिर्फ 12 आयत पढ़ूंगी। यसाया नबी का सहीफा, उसका 53 चैप्टर और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। इस नविश्ते में बहुत साफ तौर पर यह कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह को खताकारों के साथ शुमार किया जाएगा। और इस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर डाकुओं के साथ सलीब पर हैं, तो खुदावंद का के मुतालिक जो उनकी सलीबी मौत के मुतालिक जो नविश्ता यसाया नबी की मार्फत फरमाया गया था, इस वक्त वो पूरा हुआ। और वो वहां पर यह भी लिखा है कि वो फिर भी उनकी शिफायत करेंगे। आए इस वक्त हम इसी कलाम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि तो हमें पहला आंसर मिल गया कि डाकुओं के साथ यीशु मसीह को सलीब क्यों दी गई थी। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि डाकुओं का रवैया यीशु मसीह के साथ कैसा था। अगर हम मत्ती रसूल की अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 44 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं और उनके दाएं और बाएं दो डाकुओं को भी सलीब दी गई, मसलूब किया गया, तो शुरू में वो भी उन पर लान तान कर रहे थे और उन पर आवाजें कस रहे थे, ताने कस रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे। लेकिन कलमा फरमाया कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
अब इस बात को तसव्वुर करें कि यीशु मसीह के मुख से अभी भी कलाम निकल रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जब कलाम निकलता है तो वो दिलों पर जरूर असर करता है। और उस वक्त भी सलीब के आसपास जितने भी लोग प्रेजेंट थे, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी खुदावंद का कलाम उस वक्त सुन रहे थे, और उन्हीं में ये दो डाकू भी शामिल थे। और खुदावंद का कलाम जब फरमाया जाता है तो जो दिल उसको कबूल करते हैं वो उनमें जरूर असर करता है। और मेरा ईमान है कि जब इस एक डाकू ने जब वो खुदावंद का कलाम सुना कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो उस डाकू ने भी, उस डाकू का दिल भी जरूर टूटा होगा, और उसने सोचा होगा कि जब अभी भी यीशु मसीह लोगों को माफ कर रहे हैं, उनके गुनाहों को माफ कर रहे हैं, तो मैं भी इस वक्त अपने गुनाहों से, अपने गुनाह की जिंदगी से रिहाई पा सकता हूं। और उसका डाकू का दिल जरूर बदला होगा। और जिस तरह हम पाकलाम में मुशर्रफ बेटे की कहानी में पढ़ते हैं कि जब मुशर्रफ बेटा अपने बाप को छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक पॉइंट आता है जब वो अपने बाप की तरफ रजू करता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो खाली हाथ रह जाता है और वो बेउम्मीद हो जाता है हर तरफ से, तो वो कहता है कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। और इस वक्त ये डाकू भी वो मुशर्रफ बेटे को पेश करता है, उसकी जिंदगी उस मुशर्रफ बेटे को पेश करती है जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, और उसको पता है कि कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और वो सोचता है कि मैं अपने बाप की तरफ वापस से रजू करूंगा। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखता है और उसको महसूस होता है कि मैं भी माफी मांग सकता हूं, और दूसरा डाकू अभी भी खुदावंद का कलमा सुनकर, खुदावंद का कलाम सुनकर, वो अभी भी खुदावंद को लान तान कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला कलमा फरमाया तो उस दूसरे डाकू का दिल ऑलरेडी बदल चुका है, और उसके दिल में खुदावंद का खौफ समा चुका है। और इसीलिए वो उसको कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। ये जुमला जब वो डाकू कहता है तो वो साफ जाहिर करता है कि उसके दिल में खुदावंद का डर और खुदावंद का खौफ भर चुका है। और इसके बाद वो कहता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। जब हम इस बात का जिक्र सुनते हैं डाकू के मुंह से, तो यहाँ पर ये बात का हमें इकरार मिलता है कि वो अपने कामों का बदला पा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो खुदावंद के सामने अपने कामों का, अपने बुरे कामों का, अपने गुनाहों का भी इकरार कर चुका है। उसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने बुरे काम किए हैं और उसकी वजह से मुझे ये बदला मिल रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि फिर वो इसके बाद इस डाकू से खिताब करने के बाद, डाकू से कहने के बाद वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू होता है। पहले वो अपने साथी डाकू को डांटता है और उसके बाद यीशु की तरफ रजू करता है, और फिर उससे यीशु मसीह से कहता है कि ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए। जब वो खुदावंद से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए, तो ये जुमला और ये छोटा सा जुमले का हिस्सा इस बात की तस्दीक करता है कि वो खुदावंद को बादशाह मान चुका है, क्योंकि एक बादशाह ही अपनी बादशाही में जा सकता है। और इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने अपने लास्ट मिनट में, अपनी आखिरी जो वक्त था उसमें उसने अपने बादशाह को, अपनी जिंदगी के बादशाह को पहचाना, और उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए। और उसके बाद खुदावंद की बादशाही का, खुदावंद को अपना बादशाह मानने के बाद वो उससे कहता है कि मुझे भी याद करना। और जब वो खुदावंद से कहता है मुझे याद करना, तो उसमें हमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो खुदावंद से रहम की दरख्वास्त कर रहा है, जिस तरह हम अपने किसी भाई बहन से कहते हैं कि जब आप वहां पहुंचोगे तो हमें याद करना। और वो खुदावंद से रहम की भीख मांगता है। और इस वक्त यीशु, हमारा मुन्नन जी, हमारा मसीहा, जो दुनिया में आए ही इस वजह से हैं ताकि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और खुदावंद उस डाकू को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं कराते। उन्हें मालूम है कि वो डाकू है,
और वो हमारी जिंदगियों से वाकिफ है, वो हमारी रग रग से वाकिफ है। लेकिन उन्होंने उस डाकू को कुछ ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उसके कोई गुनाह उसको याद नहीं दिलाए कि तू कितनी गुनाहगार है और तू कितनी गुनाह की जिंदगी बसर कर चुका है और तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन खुदावंद उससे एक खूब बहुत ही खूबसूरत वादा करते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है, को खुदावन ने उसे उसके कोई भी गुनाह याद नहीं दिलाए। लेकिन जैसे ही वो खुदावन से रहम की दरख्वास्त करता है, रहम की भीख मांगता है, तो उसने खुदावन ने उससे वादा फरमाया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। और एक दफा फिर मैं इस पर वापस जाती हूँ कि डाकू के दिल में खुदा का खौफ आया, उसने खुदावन के सामने इकरार किया, उसके बाद उसने अपने ईमान का इजहार किया कि तू ही मेरा बादशाह है। और उसके बाद उसने यीशु से रहम की दरख्वास्त की और यीशु ने उसे माफ किया। इसी एट द सेम टाइम हम दूसरे डाकू पर गौर करेंगे कि उसने क्या किया। तो इस वक्त एक डाकू है जो खुदावन से रहम की दरख्वास्त कर चुका है और अपने ईमान का इजहार कर चुका है। लेकिन दूसरा डाकू अभी भी खुदावन की, उसने भी खुदावन का कलाम सुना। खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वह सबसे, जब वो कलमात अदा फरमा रहे थे तो सबके कानों पर खुदावन की आवाज एक साथ जा रही थी। लेकिन हमारे लिए गौर करने की बात यह है कि सिर्फ एक डाकू ने खुदावन की आवाज को सुना और दूसरे ने अपने दिल को सख्त कर दिया। और उसकी जिंदगी में और उसके दिल पर खुदावंद का खौफ और खुदावंद की आवाज का कुछ असर नहीं हुआ और उसने अपने दिल को सख्त किया। कलाम में लिखा है कि आज जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। तो कितनी हैरानगी की बात है कि जिंदगी देने वाला और नजात देने वाला और हमारा मुन्नजी लोगों से कलाम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उनकी आवाज को सुन रहे हैं, कुछ लोग उनकी आवाज को इग्नोर करके सुनी को अनसुनी कर देते हैं और अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। मेरे अजीजों, इस कलमे में हमारे लिए भी ये मैसेज है कि जब हम आज भी खुदावंद का कलाम सुनते हैं तो हमें भी अपने दिलों को नरमाना है, ताकि खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में बेअसर ना रहे। बल्कि उस डाकू की तरह अगर हमारी जिंदगी में भी गुनाह है और खुदावंद का डर नहीं है, तो आज जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं तो हम उसकी आवाज को सुनकर अपने दिलों में जगह देने वाले बने, ताकि हम भी उससे निजात हासिल करने वाले बने। इसी मौके पर मैं एक और बात पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब खुदावंद उससे कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, इस कलमे में और इस कलमे से पहले जब हम खुदावंद की जिस्मानी हालत पे गौर करते हैं कि उनके साथ कैसा सलूक किया गया और उनको किस तरह से तकलीफ दी गई, किस तरह से उनके कोड़े मारे गए और किस तरह से उनको सलीब पर लटका दिया गया, इस तमाम जिस्मानी तकलीफ में हम ये देखते हैं और ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर बहुत ही ज्यादा इस वक्त कमजोरी की हालत में है और वो बहुत ही कमजोर हो चुके थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर यीशु मसीह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए थे और सलीब पर इतनी दुख और तकलीफ की हालत में भी उनके पास पूरी ताकत, पूरा इख्तियार और पूरी कुदरत थी, जो एज अ बेटा, खुदावन का बेटा होते हुए जो कुदरत और जो इख्तियार उनको दिया गया था, वो पूरी कामिल तौर पर वो कुदरत और इख्तियार अब भी उनके साथ थी और उनके साथ वो कुव्वत अभी भी थी। और उसी कुदरत को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए पूरे इख्तियार के साथ वो डाकू से कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मैं एक दफा फिर से वापस जाऊंगी कि क्यों हमारी जिंदगियां नहीं बदलती हैं। हमारी जिंदगियां आज भी नहीं बदलती हैं जब तक हम खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का, अपनी जिंदगी का इकरार नहीं करते हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि आज जब हम खुदावंद की आवाज को सुने तो उसके कलाम के वसीला से
उसकी कुदरत के वसीला से हम भी अपने जिंदगियों को, अपने दिलों को नरमाने वाले बने, ताकि खुदावंद का कलाम जो हमारे साथ शेयर किया जाता है वो 100 गुना बल्कि 1000 गुना फल लाने वाला बने, और हम भी उसके वसीले से खुदावंद के पास से निजात लाने वाले बने। और एक आखिरी आयत आपके साथ शेयर करूंगी, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की ही अंजील में, जो हमने 3 बाब पहले पढ़ा, उसकी 18 आयत में मैं वापस से पढ़ूंगी। और यहाँ पर 18 आयत में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। और ये कलाम आज हमारे लिए भी है कि अगर हम खुदावंद पर ईमान नहीं लाएंगे तो हमारे लिए सजा का हुक्म हो चुका है। और अगर मेरे अजीजों, अगर आप उस पर ऑलरेडी ईमान पहले से ही ला चुके हैं तो आपके लिए एक अब्दी जिंदगी का वादा खुदावंद के पास है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और हमारे खुदावंद का वो हमारे लिए भी, ना सिर्फ डाकू के लिए बल्कि हमारे लिए भी वादा है कि हम भी उसके साथ फिरदौस में जाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि जिस तरह से उस डाकू की जिंदगी बदली, आज हमारी जिंदगियां भी बदलें, ताकि हम उसके साथ फिरदौस में जाने के लायक ठहर सकें और उसके साथ उसकी बादशाही में शरीक होने वाले बने। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। आमीन।